सो हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम अपनी लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि धारा का चुंबकीय प्रभाव। और आज हमने पढ़ना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ सोलिनॉइड, यानी कि जब एक परिनालिका होगी तो उस परिनालिका पे क्या चुंबकीय क्षेत्र आपको मिलेगा, उसकी हम बात करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है कि ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ सोलिनॉइड। कई बार ये प्रश्न भी आपको देखने को मिलेगा कि एक परिनालिका के पास का चुंबकीय क्षेत्र बना दो। ठीक है, तो होता क्या है, परिनालिका के बारे में थोड़ा सा पहले बात कर लेते हैं कि सोलिनॉइड क्या होती है। तो सोलिनॉइड को आप ऐसे समझिए जैसे आप लोगों के घर में ना सुई सुई धागा देखा होगा आपने, सुई धागा होता है बेसिकली। तो धागा जो आपने देखा होगा वो धागा कैसा होता है, एक रील होती है और उस रील के ऊपर धागा लपेटा हुआ होता है पूरा, है ना। सुई धागे में आपने देखा होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, जो धागा होता है वो एक कार्डबोर्ड का क्या होता है, एक बेसिकली क्या बनाते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं कार्डबोर्ड का, यानी कि एक गत्ते का, और उसके ऊपर हमने धागा है ना ऐसे लपेटा हुआ होता है। तो जैसे हमने सुई धागे वाले धागे में, या फिर जो पतंग उड़ाते होंगे उन्होंने भी नोटिस किया होगा कि जो बेसिकली जो पतंग का धागा होता है, जो थ्रेड होती है जिसको हम बेसिकली सद्दी भी कहते हैं, उसको हमने क्या दिया जाता है, उस चक्री पे लपेटा हुआ होता है। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल कार्डबोर्ड लेंगे या फिर एक टुकड़ा लेंगे किसी लोहे का, सॉफ्ट आयरन जिसको हम क्या कहते हैं, कोई लोहे का टुकड़ा, और उसके ऊपर हमने कॉपर की तार लपेटनी शुरू कर देनी है। इसके ऊपर बहुत सारे क्या कर देंगे, कॉपर की तार के फेरे कर देंगे, और ये बेसिकली क्या बन जाती है, परिनालिका बन जाती है, सोलिनॉइड बन जाती है। तो सोलिनॉइड कुछ नहीं होती, सोलिनॉइड क्या होती है, एक कॉइल of many circular turns of insulated copper wire wrapped closely shape of a cylinder is called solenoid। तो मैं आपको यही बता रहा हूं कि एक कॉइल होती है, यानी कि एक कुंडली होती है जिसको क्या होता है, बहुत सारे सर्कुलर टर्न्स लपेटे होते हैं, बहुत सारे फेरे होते हैं, किसके, कॉपर वायर के। किसके ऊपर, एक स्ट्रक्चर के ऊपर, एक सिलेंडर सा स्ट्रक्चर है उसके ऊपर, इसको हम सोलिनॉइड कहते हैं। यानी कि एक बेलनकार हमारे पास स्ट्रक्चर होता है, उसके ऊपर हमने क्या कर दिया, लपेटना शुरू कर दिया उस तार को, और वो बन जाती है एक परिनालिका। ठीक है, अब इसके पास का जो पैटर्न दिखता है हमें मैग्नेटिक फील्ड का, वो कैसा दिखता है, करंट कैरिंग सोलिनॉइड, वो यहाँ पर दिखा। तो यह है करंट कैरिंग सोलिनॉइड, और इस करंट कैरिंग सोलिनॉइड के पास का जो चुंबकीय क्षेत्र वो भी ऐसे ही जाता है। आपको पता होना चाहिए, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ, तो नॉर्थ से साउथ की तरफ क्या चलता है, चुंबकीय क्षेत्र चलता है। तो इस तरीके से इसका पैटर्न आपको देखने को मिला है। ठीक है, तो ये पैटर्न आपको ड्रॉ बनाना है, ये करना भी है ड्रॉ, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार आता है कि ड्रॉ करो, बनाए, पैटर्न बनाए। तो ये पैटर्न हमें देखने को मिला। तो क्या ये पैटर्न बार मैग्नेट की तरह नहीं दिख रहा है, सिंपल है ना। एक बार चुंबक की तरह आपको ये पैटर्न दिख रहा होगा, ये पैटर्न जो दिख रहा है आपको एक बार चुंबक की तरह दिखता है। इसलिए याद रखिएगा कि सोलिनॉइड को एक बार मैग्नेट से ही तुलना की जाती है। तो ये कह रहा है, डू दे लुक सिमिलर, यस दे आर सिमिलर अराउंड अ बार मैग्नेट की तरह। यानी कि जैसे चुंबक का क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र एक बार चुंबक के आसपास होता है, वैसे ही परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र भी एक बार चुंबक की तरह ही आपको देखने को मिले। तो इनफैक्ट वन एंड ऑफ द सोलिनॉइड एज अ मैग्नेटिक नॉर्थ, तो इसमें एक कोना जो परिनालिका का है वो नॉर्थ का काम करेगा, यानी कि उत्तरी ध्रुव का काम करेगा, और दूसरा दक्षिणी ध्रुव यानी कि साउथ का काम करेगा, while the other behave as the साउथ पोल। तो यहां तक पहले फटाफट इसे नोट करें, फिर आगे पॉइंट में हम बात करते हैं कि किस तरीके का हमें यहाँ पर पैटर्न देखने को मिलेगा और हम कैसे यहाँ पे इस पैटर्न को निकालें। अब देखिए आगे क्या लिखा है, द फील्ड लाइन इनसाइड द सोलिनॉइड आर इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट पॉइंट आपका यही होना है कि इस परिनालिका के अंदर, अंदर याद रखिएगा, अंदर, इस परिनालिका के अंदर जो फील्ड होता है वो पैरेलल होता है, यानी कि समांतर होता है। और आपको बहुत अच्छे तरीके से मैंने बताया था कि जब भी कोई चीज पैरेलल होती है तो इसका मतलब होता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है सोलिनॉइड के अंदर, तो आपका आंसर होगा यस। यानी कि परिनालिका के अंदर, अंदर मतलब समझ रहे हो ना, यहाँ पर जैसे ये है ना, इस परिनालिका के अंदर, तो अंदर हमारे पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है। वो कैसे पता चलता है सर, तो वो पता चलता है हमें इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पैरेलल देखकर। यदि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपकी पैरेलल है, यानी कि समांतर है, तो ये क्या कर रही होंगी, ये इंडिकेट कर रही होंगी हमारे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो ये यही कह रहा है, दिस इंडिकेट्स दैट द मैग्नेटिक फील्ड इज सेम एट ऑल द पॉइंट इनसाइड द सोलिनॉइड, यानी कि यूनिफॉर्म इनसाइड द सोलिनॉइड, यानी कि यहाँ पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो बाहर आप देख रहे होंगे बार मैग्नेट की तरह है, अंदर यहाँ पर हमारे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। कैसा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो इनसाइड सोलिनॉइड कैसा चलता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है, यानी कि एक समान
चुंबकीय क्षेत्र होता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से भी नोट करें फटाफट फटाफट। A strong magnetic field produced inside a solenoid can be used to magnetize a piece of magnetic material like soft iron when placed inside the coil. तो जब हम एक सॉफ्ट आयरन यानी कि एक नरम लोहे को इन पिंडली के बीच में रख देंगे, ठीक है, इस सोलिनॉइड परिनालिका के बीच में रख देंगे, तो ये जो नरम लोहा है जिसे हम सॉफ्ट आयरन कहते हैं, ये मैग्नेटाइज हो जाएगा, ये भी चुंबक का काम करेगा और यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा जिसको हम एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलेंगे, यानी कि ये काम करने लगेगा एक वैद्युत चुंबक का। तो हमने क्या बात जानी, हमने एक छोटी सी बात जानी कि परिनालिका क्या होती है, एक ऐसा टुकड़ा गत्ते का या नरम लोहे का जिसके ऊपर कॉपर की वायर, तांबे की तार को खूब सारा लपेटा गया हो, जिसमें बहुत सारे फेरों की संख्या हो, जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स बहुत सारे हों। सेकंड बात हमने देखी, जो पैटर्न हमें इसके पास देखने को मिलता है, इट इज टोटली इक्वल टू, ये किसके बराबर है, तो ये इक्वल होता है एक बार मैग्नेट के पैटर्न की तरह देखने को ये मिलता है, यानी ये बार चुंबक जैसा पैटर्न हमें यहाँ से देखने को मिलता है। फिर हमने ये देखा कि जो इसके बीच में लाइंस होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वो पैरेलल होती है, समांतर होती है, और समांतर होने का मतलब अपन को क्या पता लगता है, दैट दिस रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि अगर इसके अंदर समांतर की लाइनें देखने को मिल रही हैं, इसका मतलब एक समान चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर है। अच्छा सा समझ में आता है। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र कैसे बनाया जाएगा, आपकी बुक में क्वेश्चंस भी होंगे। सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द पैरेलल लाइंस। व्हेनेवर यू सी दीज पैरेलल लाइंस, यानी कि आपको अगर समांतर रेखाएं देखने को मिलती हैं, तो आपकी दिमाग की बत्ती तुरंत जल जानी चाहिए, और क्या जाना चाहिए आपके दिमाग में कि दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज व्हाट, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि ऐसे आपका एक समान चुंबकीय क्षेत्र दर्शाया जाता है। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र हम कैसे दर्शाएंगे, समांतर रेखाओं से, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमने क्या देखा, क्योंकि सोलेनॉइड एक बार मैग्नेट का काम कर रही है, यानी कि जो परिनालिका है वो एक बार चुंबक का काम करती है, तो बार चुंबक में एक कोना नॉर्थ का होगा, एक साउथ का होगा, तो डेफिनेटली इट इज शोइंग नॉर्थ एंड साउथ, यानी कि नॉर्थ साउथ की बात हो रही है। कैसे पता लगेगा सर ये नॉर्थ है, तो मैग्नेटिक फील्ड ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेट्स टू द साउथ पोल, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र कहां से निकलता है, उत्तरी ध्रुव से, और खत्म कहां को होता है, दक्षिणी ध्रुव की तरफ खत्म होता है, ठीक है। तो डायरेक्शन पहचानना, निकलना और जाना। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि इसके अंदर अगर हम कोई नरम लोहा रख देंगे, तो यहाँ पर वो भी किसका काम करेगा, चुंबक का काम करने लगेगा, और ये बन जाएगा वैद्युत चुंबक, यानी कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। यहाँ पे बन जाएगा ये वैद्युत चुंबक, और ये बन जाएगा हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट। चलिए जल्दी से इसे नोट करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा है, तो यही है, कंसीडर अ सर्कुलर लूप। हमने ये पढ़ा था कि उसको टेबल पे रखा है, फिर करंट जो है क्लॉकवाइज चल रहा है, तो आपसे पूछा था राइट हैंड रूल लगा के ये बताओ कि डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड लूप क्या होगी, यानी कि अंदर और बाहर क्या होगी। तो ऐसा आपने लूप रखा है, और करंट कैसे चल रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी जैसे घड़ी चलती है, घड़ी कैसे चलती है, 12 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो ऐसे करंट चल रहा है, आपने क्या करना है, राइट हैंड उठाना है, राइट हैंड थंब लगाना, और थंब के बाद क्या कर देना ये। तो इनसाइड कैसा होगा, अपवर्ड की डायरेक्शन आ रही होगी, अपवर्ड की डायरेक्शन आ रही होगी, जहां पे भी अंगूठा लगाएंगे या अपवर्ड, यानी कि ऊपर की तरफ आ रहा होगा इनसाइड, और आउटसाइड आप देखेंगे तो ये डाउनवर्ड जा रहा होगा, है ना, जब आप अंगूठा लगाएंगे तो डाउनवर्ड। तो आउटसाइड द लूप इट इज डाउनवर्ड एंड इनसाइड द लूप इट इज अपवर्ड, यानी कि बाहर लूप के ये नीचे की तरफ जा रहा होगा, और लूप के अंदर ये ऊपर की तरफ आ रहा होगा चुंबकीय क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा था, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ गिवन रीजन इज यूनिफॉर्म, डायग्राम बताएं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड में भी आया हुआ है कि यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र है, जो चुंबकीय क्षेत्र है किसी रीजन में वो यूनिफॉर्म है, वो एक समान है। तो एक समान का डायग्राम बताए, तो एक समान के लिए क्या डायग्राम बनेगा, मैंने आपको बताया था, ऐसे आप एरोस खींचेंगे, पैरेलल लाइन। तो आप नोट में लिखेंगे भी कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, फिर उसके बाद बताता हूँ, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड is represented by parallel
लाइंस। क्या कह रहा हूं? एक समान चुंबकीय क्षेत्र समांतर किरणों द्वारा दर्शाया जाता है। फिर इसका ऐसे डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, चलिए फटाफट से नोट कर लें, क्वेश्चन को नोट करें एंड देन फिर इसका आंसर लिख लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और हमें एक करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। क्वेश्चन कह रहा था मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड करंट कैरिंग, यानी कि जो एक सोलेनॉइड है, परिनालिका है, उसके भीतर, इनसाइड मतलब उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है? जीरो होता है, डिक्रीज एज वेल मतलब शून्य होता है, घट जाता है जब हम एक कोने से दूसरे कोने की तरफ चल जाते हैं, बढ़ जाता है जब हम एक कोने से दूसरे कोने में जाते हैं, या इस सेम एट ऑल द पॉइंट। तो हमने पढ़ा था कि वो समान होता है, यानी कि वो पैरेलल होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखे एंड आंसर भी इसका नोट करें। यस इट इज सेम, यानी कि इट इज यूनिफॉर्म। कैसा होता है? एक समान ये होता है। चलिए जल्दी से नोट करेंगे। ठीक है, यूनिफॉर्म होता है, एक समान। चलिए अब आगे की बात करते हैं। तो जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को, यानी कि जब किसी धारावाही चालक को हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, यानी कि जैसे कहीं तार और उस तार में करंट दौड़ रहा है, ठीक है, और हमने क्या किया, उस तार को जिस पे करंट दौड़ रहा है उसको एक मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखा, तो वो तार क्या करता है? एक फोर्स लगता है उस तार पे फोर्स लगता है। तो हमने अभी देखा था वी हैव लर्न दैट इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। हमने ये चीज देख ली है, ऑस्टेट के एक्सपेरिमेंट में भी देख ली है कि यदि किसी तार से करंट दौड़ा दिया जाए तो उस करंट के आसपास क्या आ जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा। द फील्ड सो प्रोड्यूस एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अ मैग्नेट प्लेस्ड इन अ विसिनिटी ऑफ द कंडक्टर, यानी कि अगर उसके दायरे में उस चुंबकीय तार के, यानी कि तार पे तो करंट दौड़ रहा है और इस तार पे जब करंट दौड़ रहा है तो इसके आसपास क्या है? एक चुंबकीय क्षेत्र है। और हमने क्या किया? हमने एक छोटा सा करंट कैरिंग कंडक्टर इसके पास रख दिया, यानी कि इस मैग्नेटिक फील्ड के पास हमने एक मैग्नेट रख लिया, ऐसा समझ लो। तो ये जो तार है ये घूमने लगेगी या इस पे फोर्स लगने लगेगा। सो यही वो कह रहा है। तो फ्रेंच साइंटिस्ट थे आंद्रे मैरी एम्पियर। तो आंद्रे मैरी एम्पियर ने क्या किया? उन्होंने सजेस्ट किया कि मैग्नेट हमेशा अगर एक तार होगी जिसके पास अपना करंट दौड़ रहा है, क्योंकि उसके पास अपना चुंबकीय क्षेत्र है, तो ये दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे। तो आंद्रे मैरी एम्पियर ने क्या कहा? उन्होंने कहा मैग्नेट मस्ट आल्सो एक्सर्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी कि इसको उदाहरण में ऐसे समझ लो कि जैसे ये एक तार है और इसके पास क्या चल रहा है? करंट चल रहा है। अब क्योंकि ये तार है, इसके पास करंट चल रहा है, तो इसके आसपास क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र। इसके आसपास क्या है? चुंबकीय क्षेत्र होगा, अपना चुंबकीय क्षेत्र इस तार का, क्योंकि इस तार में करंट दौड़ रहा है। मैंने उठाया और एक मैग्नेट इसके आसपास रख दिया, मैंने इसके आसपास एक मैग्नेट भी रख दिया। तो हुआ क्या? इसके पास पहले से अपना चुंबकीय क्षेत्र था और मैं इसे क्या कर रहा हूँ? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख रहा हूँ, यानी कि एक बाहरी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रख रहा हूँ। तो इस तार पे क्या लगने लगेगा? एक इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगने लगेगा। एंड इसी को उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया एक एक्टिविटी से, इस तरीके से। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि whenever there is a current carrying conductor placed in a magnetic field it experiences a force, इस पे लगता है फोर्स। ठीक है, सो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखना इस बात का। जब भी किसी धारावाही चालक को एक बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो उसे लगता है एक बल। उसे क्या लगता है? एक बल लगता है, उस तार पे एक फोर्स लगेगा, उस तार पे एक फोर्स लगेगा। ठीक है, तो क्या कहेंगे हम? व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर is placed in an external magnetic field, the conductor
experiences a force। क्या कह रहा हूं, जब भी एक धारावाही मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, धारावाही चालक को बाहरी रखा जाता है तो उस पर एक बल लगता, ठीक है। चलिए जल्दी से नोट कर लें। तो ये छोटी सी बात ध्यान में रखनी है आपको। तो देखिए यहाँ पे यही एक्सपेरिमेंट किया है कि एक तार जोड़ दिए, ठीक है, एक स्मॉल तार ली हमने, ठीक है, एल्यूमिनियम की रॉड ले ली ए बी, और उसको किससे लटका दिया, एक स्टैंड से लटका दिया। नाउ इसके अंदर हमने करंट फ्लो कराया, देखो एक बैटरी जोड़ दी हमने, तार जोड़ दी, जिससे इस रॉड के अंदर क्या जाए, ये करंट कैरिंग कंडक्टर बन जाए, धारावाहिक चालक बन जाए। और इसको हमने एक चुंबक के अंदर रख दिया। देखो चुंबक होगा तो चुंबक के पास अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा, और इस तार के अंदर करंट दौड़ रहा है, इसके पास अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा। दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे पे क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, इक्वल एंड अपोजिट, जिसके कारण क्या होगा, ये जो यहाँ पर रॉड है ये हल्का हल्का टिल्ट करने लगेगी। तो इस पे यही यहाँ पर दिखा है कि करंट कैरिंग रॉड ए बी, जो ये ए बी करंट कैरिंग रॉड है, यानी कि जो एक धारावाही रॉड है, ये एक्सपीरियंस करेगी फोर्स परपेंडिकुलर, यानी कि इस पे क्या लगेगा, एक बल लगेगा, ठीक है, इसकी लंबाई पर, जब ये एक चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखी गई होगी। और ध्यान से एक बात याद रखिएगा, यही जो फोर्स है, यही बेसिक एक प्रिंसिपल होता है, एक सिद्धांत होता है इलेक्ट्रिक मोटर का, यानी कि विद्युत मोटर इसी सिद्धांत पर कार्य करती है। आप बटन दबाते हैं, अंदर जो कॉइल होती है उसके अंदर करंट दौड़ने लग जाता है, हम बात भी करेंगे, आर्मेचर होता है, उसके अंदर धारा प्रवाहित होने लग जाती है। इसके दो पास हमने बड़े बड़े चुंबक रखे होते हैं, और चुंबक के अंदर अगर कोई धारावाही चालक आ जाए तो वो घूमने लगेगा। क्यों? क्योंकि उस पर बल लगेगा, बल के कारण ही कोई चीज घूमती है, फोर्स के कारण ही कोई चीज घूमती है, तो यहाँ पर वो घूमने लगेगा। यानी कि दिस इज द सिंपल प्रिंसिपल ऑफ मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर का ये एक प्रिंसिपल है, ठीक है। चलिए जल्दी से इसे भी नोट कर लें। सो ये हमने देखा कि कैसे एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर हम करंट कैरिंग कंडक्टर को रखेंगे तो उस पर एक फोर्स लगता है। दिस इज द जनरल प्रिंसिपल ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर, ये एक इलेक्ट्रिक मोटर का सिद्धांत है। आगे इसके ऊपर और चर्चा करेंगे, मोटर के बारे में भी जानेंगे, जनरेटर के बारे में भी जानेंगे, जो जो सिलेबस का हमारा पार्ट है उसको तो हम कवर करेंगे। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। तो आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।